Exercise 3.1, question number 6. Question is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन दी गई है, ध्यान से देखो। एक इक्वेशन आपको दे दी गई और इन्होंने कहा है कि अनदर इक्वेशन आपको बनानी है। किस कंडीशन के लिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। इनके लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक है दूसरा निकालना है। जरा ध्यान से देखिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है। अब इसकी कंडीशन पे जाइए। पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? जब a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। क्यों जी? ये तो होता है ना इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, करेक्ट। ये कंडीशन होती है, इसका मतलब आपको याद है तो आप समझ गए। अब यही कंडीशन इस इक्वेशन में बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि x, y और कांस्टेंट दो आपको रखने हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि a1 अपान a2 की जो वैल्यू आई वो b1 अपान b2 की नहीं आनी चाहिए। आप यहां पर कुछ भी रख दो, 3 रख दिया 2/3 बन गया। यहां पर 3 है, यहां पर कुछ भी y रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 रख दो, मान 5 रख दिया। देखो यहाँ 2/3 मिलेगा, यहाँ 3/5 मिलेगा। अपने आप चाहे जो लिख लो, केवल y रहने दो, 3/1 रहेगा। ठीक है ना? 2/3 3/1 अनइक्वल हो गया कि नहीं हो गया? और प्लस या माइनस भी चाहे जो लिख लो, +6 लिख लो इक्वल टू 0। जो इक्वेशन सेकंड तैयार है। क्या ये इक्वेशन बात समझ गए कैसे बनाना है? इसके हिसाब से बनाना है। a1 अपान a2 एक है, दूसरा चाहे जो वैल्यू रखो। ध्यान में रखो कि y के कोएफिशिएंट वही नहीं होने चाहिए, करेक्ट। ये सिंपलीफाई होकर के वही नहीं आना चाहिए। जैसे 2 3 है, यहां 4 और 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना? गलत हो जाएगा। पक्का? तो समझ गए कि हमको क्या ध्यान में रखना है। तो क्या आप दूसरी तीसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं? चलिए बना लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। एक और इक्वेशन बना करके हमको बताइए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी आपकी क्या बनी? हाँ चलिए बेटा आप बताइए पंडित जी, क्या इक्वेशन आप बना? 4x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट है। देखो a1 अपान a2 2/4, a1 अपान a2 क्या आया? 2/4 आया। चलिए 1/2 आ गया। आगे लिखिए b1 अपान b2 3/5, b1 अपान b2 3/5। देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब कि ये वाली इक्वेशन इन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए करेक्ट बताया है। आप इससे सहमत हैं? कोई डाउट नहीं किसी के, किसी बच्चे के मन में? तो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। आप रिस्पॉन्ड किया करो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिस्पॉन्ड किया करो। तो चलिए हमने एक एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यहां पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? यहां से हटा देते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आंसर हम एक लिख दिया, आप बहुत सारे लिख सकते हो। अब हम आएंगे पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए इसका एग्जांपल ये हुआ, इसका एग्जांपल लिखेंगे। ध्यान से देखें पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन को भी बताइए। सर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2। हाँ जी। is not equals to c1 upon c2। नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना? पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको ध्यान में रखना है, एक इक्वेशन आपको दी गई है, इसी से रिलेटेड दूसरी बनानी है ना। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको क्या रखना है? a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल रखना है। या तो आप यही रख दो और या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो x और y में, केवल x और y में, ठीक है ना? देखो हम दो चीजें लिख के दिखा रहे हैं। मान लिया हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? कोई एक नंबर बताओ छोटा सा। 2 ले लो, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 6y। 8 में नहीं करेंगे, चाहे 8 को ऐसे रहने दो
और चाहे 8 को कुछ बदल लो, मान लिया +10 लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब जरा देखो क्या मिला, a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा 1/2, 2/4 दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2 क्या मिला 1/2, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया वही मिलेगा, लेकिन ये 1/2 नहीं मिलेगा। तो दोनों तो बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं हुआ। क्या आप समझ गए हमने कैसे इसको लिखा? आप लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, एक तरीका और समझो, एक तरीका और समझो। अगर हम इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते, मींस 2x + 3y रहने देते वही, और केवल इसको बदल लेते +10 = 0। हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, केवल कांस्टेंट को बदल दिया, केवल कांस्टेंट को बदल दिया। तो क्या मिला देखो, 2/2 दैट इज 1, 3/3 दैट इज 1। तो a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 हो गया, बट c1 अपॉन c2 -8/10 ये इक्वल नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? अगर हमको नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनानी होगी तो हम x और y को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन c वाले में नहीं करेंगे, c को अपने आप से कोई अलग से लिख देंगे या वही रहने देंगे तो भी काम चल जाएगा। a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 बनाने के लिए x और y में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया करो, ना करना हो 1 से कर लिया करो, मतलब वही रहने दिया करो, अपने आप बराबर हो जाएगा। a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 प्रैक्टिकली समझ में आ रहा। c1 अपॉन c2 को बराबर नहीं करना है, बदल दो, फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो इसके एग्जांपल क्या लिख लो, क्या लिख लूं, ये रहने दो 2x + 3y, 8 को बदल करके प्लस कितना कर दूं 10 7, चलिए 10 लिख दिया, करेक्ट है ना? देख लो 2/2 1, 3/3 1, -8/10 नॉट इक्वल हुआ, सब लोग लिख लेंगे। चलिए आगे लो, हमको दूसरी क्वेश्चन तैयार करनी है, किसकी कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस की किससे सबसे कम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताओ क्या होता है? 4x एक मिनट पहले कंडीशन बताओ, अपॉन इक्वल टू एब्सोल्युटली राइट। ये कंडीशन याद है कि हमको तीनों को बराबर रखना है, तो इसका आसान तरीका क्या है, तीनों को सर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, भाई वही नहीं रहने देना, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। पहले इक्वेशन मालूम, किसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। किससे करोगे? 5 से कर लो, 5 से करो, 2 बार वही जाएंगे, 5 से करो, कितना हुआ 10x प्लस माइनस इक्वल टू 0। तैयार हो गया? चेक करो, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2/10, ये कितना आएगा 3/15, ये कितना आएगा -8/-40। चेक कर बेटा, ये होगा 1/5, 15 ये 15 है, 1/5, ये कितना हुआ -8/45, 1/5, तीनों बराबर है। इसका मतलब कि आपके ये जो आपने बताया करेक्ट है, इट मींस इसका आंसर हो जाएगा 10x + 15y - 40 = 0। किसी नंबर से कर सकते थे मल्टीप्लाई, जब हमको कोइंसिडेंट लाइन निकालनी है उसी इक्वेशन में लाइन वही होती है, लाइन वही होती है, जो देखने में अलग लगती है। पक्का हो गया? तो एग्जाम्पल आप बनाना सीख गए हैं कि नहीं?